वो दिलों का बादशाह है, वो रोमांस का किंग है। उसने ना जाने कितनों को मोहब्बत के मायने समझाए। करीब 25 सालों से बॉलीवुड पर राज कर रहे शाहरुख खान डियर जिंदगी के जरिए फिर से दर्शकों के दिल में उतरने आ गए हैं। लेकिन इस बार वो खुद रोमांस नहीं कर रहे, बल्कि लव गुरु बनकर रोमांस करना सिखा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड के इसी बादशाह की 25 अनसुनी कहानियां। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक बार होती है और प्यार एक बार ही होता है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझ। प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शाहरुख का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी मां का नाम लतीफ फातिमा था। शाहरुख की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम शहनाज लाला रुख है और वो भी शाहरुख के साथ मुंबई में ही रहती हैं। शाहरुख की जिंदगी के शुरुआती 5 साल मैंगलोर में अपने नाना के घर में गुजरे। इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने लगे। शाहरुख अपने आप को गुड लुकिंग नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी स्माइल और डिम्पल उनके ट्रेडमार्क बन गए हैं। दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में शाहरुख ने पढ़ाई की और वो न सिर्फ कमाल के स्टूडेंट रहे बल्कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में भी स्कूल के चैंपियन खिलाड़ी थे। अवार्ड मिलने का सिलसिला भी स्कूल से ही शुरू हो गया था, जब उन्हें स्कूल के सबसे बड़े अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जो हर साल स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट और खिलाड़ी को दिया जाता है। शाहरुख को बचपन से ही अभिनय का शौक था। बचपन में वो रामलीला में एक बंदर का रोल निभाया करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद शाहरुख ने अभिनय की शिक्षा प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक बैरी जॉन से दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में हासिल की। शिक्षक बैरी जॉन शाहरुख की सफलता का सारा श्रेय शाहरुख को ही देते हैं, लेकिन शाहरुख अपनी कामयाबी का सारा श्रेय अपने प्रशंसकों और उनसे मिले प्यार को देते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शुरुआती दिनों में बॉलीवुड में एंट्री से पहले शाहरुख दिल्ली के दरियागंज में एक रेस्टोरेंट चलाते थे। शाहरुख की पहली कमाई महज 50 रुपए थी। उन्होंने दिल्ली में हुए पंकज उदास के कॉन्सर्ट में बतौर गाइड काम किया था। यूं तो शाहरुख को हेमा मालिनी ने अपनी फिल्म दिल आशना है के लिए साइन किया था, लेकिन दीवाना पहले रिलीज हुई, इसीलिए उनकी पहली फिल्म इसे ही माना जाता है। 1992 में राज कंवर के निर्देशन में बनी दीवाना बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और इसी फिल्म के बाद शाहरुख को इंडस्ट्री में पहचान मिली। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। शाहरुख को देखकर ना जाने कितनों ने रोमांस की एबीसी सीखी, लेकिन क्या आपको पता है शाहरुख ने रोमांस कैसे सीखा था? उन्होंने रोमांस तब सीखा था जब उन्होंने पहली बार गौरी को देखा था और बस देखते ही रह गए थे शाहरुख। बाजीगर, बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। 1984 में दिल्ली के पंचशील क्लब में चल रही एक पार्टी में 19 साल के शाहरुख की नजर 14 साल की गौरी पर पड़ी थी और शाहरुख गौरी को बस देखते ही रह गए। उस पार्टी में शाहरुख खान ने गौरी को किसी और लड़के के साथ डांस करते देखा और उन्हें गौरी से प्यार हो गया। शाहरुख गौरी को देखते ही दिल तो दे बैठे, लेकिन उस रात शर्मीले शाहरुख गौरी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे।
रात गई बात गई, लेकिन किंग खान के दिल से अगर कोई नहीं गया तो वो थी गौरी। पहली बार मैंने देखा था और देखते ही लव हो गया था। आखिरकार 25 अक्टूबर 1984 को तीसरी मुलाकात में शाहरुख ने गौरी के घर का फोन नंबर हासिल कर लिया। क्या आपको मालूम है कि गौरी को इम्प्रेस करने के लिए शाहरुख ये गाना गाते थे? गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। गौरी और शाहरुख का प्यार हर दिन परवान चढ़ रहा था। शाहरुख गौरी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थे, इतने पॉजिटिव कि गौरी अगर अपने बाल खोलकर रखें तो शाहरुख उनसे लड़ने लगते थे। शाहरुख की पॉजिटिवनेस से परेशान होकर गौरी उन्हें दिल्ली में छोड़कर बिना बताए मुंबई चली गई। शाहरुख गौरी की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर मुंबई जा पहुंचे। मुंबई में पहले 2 दिन शाहरुख अपने एक दोस्त के फ्लैट में रहे, लेकिन तीसरे दिन जब दोस्त के माता पिता आ गए तो मुंबई में अपनी तीसरी रात इन्हें वीटी स्टेशन के पास एक बेंच पर गुजारनी पड़ी। उस रात को याद करते हुए लेखक मुश्ताक शेख की किताब शाहरुख कैन में शाहरुख के दोस्त बेनी कहते हैं, सुबह जब हम उठे तो पास के ताज होटल में मरम्मत का काम चल रहा था। हम चुपके से होटल के बाथरूम में घुस गए, हमने वहीं नहाकर कपड़े बदले। इसके बाद हम मरीन ड्राइव गए और यहीं शाहरुख ने मेरे सामने कहा, एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा। फिल्म पत्रकार अनुपमा चोपड़ा की लिखी शाहरुख की जीवनी किंग ऑफ बॉलीवुड में उस दिन को याद करते हुए बेनी कहते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूं शाहरुख ने ऐसा कहा था। मैंने उसकी बात सुनकर कहा था कि चुप हो जाओ, बकवास मत करो। बहुत खोजबीन के बाद आखिरकार शाहरुख ने गौरी को मुंबई के अक्सा बीच पर ढूंढ निकाला। शाहरुख को देखकर गौरी रोने लगी थी। वो दिल्ली वापस तो आ गई, लेकिन वो अब भी इस रिश्ते के बारे में फैसला नहीं ले पा रही थी। उन्होंने शाहरुख से कहा कि वो कुछ दिन तक उनसे नहीं मिलना चाहती। उनकी ये बात सुनकर शाहरुख का दिल टूट गया। इसके बाद शाहरुख अपने टीवी सीरियल और थिएटर के काम में डूब गए। उन्होंने गौरी को फोन करना भी बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? क्या शाहरुख का दिल टूट गया? जिसका दिल टूटे और मोहब्बत में यूं ही हार मान ले, वो शाहरुख खान कैसे हो सकता है? शाहरुख ने भी हार नहीं मानी। ना उन्होंने अपने फिल्मी प्यार को छोड़ा और ना ही अपने दूसरे प्यार को, यानी गौरी को। शाहरुख ने टीवी सीरियल फौजी से अपनी धमाकेदार शुरुआत की। सीरियल दूसरा केवल में भी उनके अभिनय को बेहद सराहा गया। उन्हें टीवी के स्टार के रूप में भी देखा जाने लगा था। शाहरुख की अगली मंजिल अब बॉलीवुड थी। कराटे में ब्राउन बेल्ट हूं सर। कुछ महीने बाद शाहरुख को गौरी का खत मिला, जिसमें गौरी ने लिखा था कि वो उन्हें बेहद मिस कर रही हैं और आखिरकार दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दोनों की शादी अब भी एक बड़ा सवाल था, क्योंकि गौरी हिंदू थी और शाहरुख मुस्लिम। मैंने कहा था मेरे भरोसे को शर्मिंदा मत करना। मैंने वादा लिया था तुझसे, फिर भी तूने मुझे धोखा दे दिया। नहीं बाबूजी, देखिए जी, आप पहले तसल्ली से पूरी कुछ नहीं सुनना मुझे। शाहरुख को निर्देशक अजीज मिर्जा के टीवी सीरियल सर्कस का ऑफर मिला, जिसके लिए उन्हें मुंबई जाना था। वो ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे, मगर गौरी को जब ये बात पता चली तो वो बेहद नाराज हुई। शाहरुख टीवी सीरियल सर्कस में काम करने के लिए मुंबई आ गए। गौरी उनके जाने से बेहद अकेली पड़ गई थी। वो बार बार शाहरुख को वापस लौट आने को कहती। शाहरुख पूरी तरह मुंबई शिफ्ट होने का फैसला भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनकी माँ और गौरी दोनों दिल्ली में थी। लेकिन फिर 1991 की शुरुआत में अचानक शाहरुख की माँ की तबीयत खराब हो गई। अप्रैल 1991 को शाहरुख की मां लतीफ फातिमा नहीं रही। मां की मौत ने शाहरुख को तोड़ कर रख दिया। घर का हर कोना उन्हें मां की याद दिलाता था और अपनी मां की मौत के 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। अपनी मां लतीफ फातिमा की मौत के बाद शाहरुख बेहद अकेले हो चुके थे। गौरी की याद भी उन्हें हर वक्त परेशान करती। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शाहरुख एक मुस्लिम थे और गौरी हिंदू। गौरी का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था, लेकिन तकरीबन DDLJ वाले अंदाज में ही शाहरुख ने गौरी के घर वालों का दिल जीता और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया।
26 अगस्त 1991 को शाहरुख और गौरी ने कोर्ट में शादी कर ली। शाहरुख और गौरी का निकाह भी हुआ, जिसमें गौरी का नाम रखा गया आयशा। इसके बाद 25 अक्टूबर 1991 को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक दोनों की शादी हुई, जिसमें शाहरुख के करीबी लोग और फिल्म इंडस्ट्री में उनके दोस्त राजीव मेहरा, अजीज मिर्जा और विवेक वासवानी उनकी बारात में शामिल हुए। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे, अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राजू हीरो है और हम राजू के फैन, के राजू बन गए जेंटलमैन, के राजू बन गए जेंटलमैन, के राजू बन गए जेंटलमैन, के राजू बन गए जेंटलमैन। शाहरुख उस वक्त अपनी फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग कर रहे थे और उसी फिल्म का सूट पहनकर दूल्हा बने। अपनी बारात में शाहरुख एक हाथी पर चढ़कर आए और सबसे ज्यादा खुद ही नाचे। जब बारात गौरी के घर पहुंची तो उनके पिता ने बैंड वालों से कह दिया कि वो शाहरुख की फिल्म दीवाना और राजू बन गया जेंटलमैन के गाने ही बजाएं। हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी में शाहरुख का नाम भी बेहद फिल्मी रखा गया। ये नाम था जितेंद्र कुमार तुली। जितेंद्र इसलिए क्योंकि शाहरुख की दादी कहती थी कि शाहरुख की शक्ल अभिनेता जितेंद्र से मिलती है और तुली अभिनेता राजेंद्र कुमार का सरनेम था। शादी के अगले ही दिन शाहरुख और गौरी मुंबई रवाना हो गए क्योंकि शाहरुख को फिल्म दिल आशना है की शूटिंग करनी थी। अगले 5 महीने तक दोनों निर्देशक अजीज मिर्जा के फ्लैट में रहे। गौरी मुंबई में नई थी और शाहरुख फिल्म इंडस्ट्री में पैर नहीं जमा पाए थे। शुरुआत में दोनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन शाहरुख गौरी को बार बार यही यकीन दिलाते कि अच्छे दिन बहुत जल्द आएंगे। दिल आशना है, जी गए आशना है, तुमसे तो हमारी, हाँ तुमसे तो हमारी नजर आशना है। 1992 में शाहरुख खान की फिल्म दीवाना रिलीज हुई। दक्षिण दिल्ली में पूरा छिब्बा परिवार भी सपना थिएटर में अपने दामाद शाहरुख की पहली फिल्म देखने पहुंचा था, लेकिन इंटरवल तक फिल्म में सिर्फ ऋषि कपूर और दिव्या भारती ही थे। शाहरुख की झलक तक नहीं दिखाई दी। इंटरवल के फौरन बाद फिल्म में इस गाने से शाहरुख खान की एंट्री हुई। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। थिएटर में फिल्म देख रहे तेजिंदर ने देखा कि तालियों और सीटियों की आवाज से थिएटर गूंज उठा। यही हाल मुंबई में भी था। निर्देशक राज कंवर ने देखा कि शाम के शो में हर कोई फिल्म के साइड हीरो शाहरुख की बात कर रहा है। उनके हर डायलॉग पर तालियां बज रही थी। फिल्म खत्म होते ही गौरी के मामा तेजिंदर ने दिल्ली से शाहरुख को फोन किया और भावुक होते हुए कहा, तुम एक सुपरस्टार हो। फिल्म दीवाना के बाद शाहरुख खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में और बेशुमार अवार्ड्स शाहरुख के खाते में हैं। 1995 रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद तो शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बड़े रोमांटिक हीरो बने और ये खिताब आज तक उनके साथ जुड़ा है। गौरी के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहद खुशहाल रही, लेकिन 2011 में वो भी हो गया जो शाहरुख के करियर में अब तक नहीं हुआ था। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ शाहरुख के जोरदार अफेयर की खबरें सुर्खियां बनने लगी। ये खबरें भी छपी कि इस अफेयर ने शाहरुख की शादीशुदा जिंदगी में भी हंगामा मचा दिया। कहते हैं अपने परिवार के लिए शाहरुख ने फैसला किया कि वो प्रियंका के साथ अब कभी काम नहीं करेंगे। लेकिन शाहरुख सलमान की दोस्ती को नजर भी लग गई थी। कहा जाता है कि 2008 में कटरीना की बर्थडे पार्टी में सलमान शाहरुख का खूब झगड़ा हुआ। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ये सब तब शुरू हुआ जब सलमान ने शाहरुख से अपनी आने वाली फिल्म में गेस्ट रोल करने को कहा, लेकिन शाहरुख ने साफ मना कर दिया। इसी बात में पार्टी में उनके बीच बहस शुरू हुई। फिर शाहरुख ने भी तमतमाते हुए जैसे को तैसे की तर्ज पर जवाब देना शुरू कर दिया। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तब से दोनों की बोलचाल बंद थी, लेकिन सलमान की बहन अर्पिता की शादी पर आखिरकार ये दोनों खान फिर से दोस्त बन गए। शाहरुख अपने रोमांस के साथ साथ अपने पहनावे को लेकर भी बेहद मशहूर हैं। शाहरुख का ऑल टाइम फेवरेट कलर ब्लैक है। पिछले 20 सालों से उनके आउटफिट्स डिजाइन कर रहे नरेश रोहरा का कहना है कि अब तक उन्होंने शाहरुख के लिए तकरीबन 1000 सूट्स बनाए होंगे जो सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट्स के साथ रहे।
शाहरुख घर पर भी कभी शॉर्ट्स या चप्पल नहीं पहनते, उन्हें एसेसरीज पसंद नहीं। हाँ, घड़ियां और सनग्लासेस पहनना अच्छा लगता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रात को सोते वक्त शाहरुख खान प्रेस किए हुए गाउन पहनकर ही सोते हैं। उनका मानना है कि सपने में पता नहीं कौन आ जाए। शाहरुख खान ग्रिल्ड चिकन के दीवाने हैं। तकरीबन हर रोज शाहरुख लंच में ग्रिल्ड चिकन खाना पसंद करते हैं। साथ ही कम तेल और मसाले में बनी स्टीम्ड फिश भी उनकी फेवरेट डिश है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। आइए आपको शाहरुख के कुछ और राज बताते हैं जो आपने अब तक शायद नहीं सुने होंगे। आपने भले ही घुड़सवारी करते देखा हो, लेकिन बता दें कि शाहरुख को घोड़ों से बेहद डर लगता है और वो कभी हॉर्स राइडिंग नहीं करते। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, बाजीगर मैं बाजीगर। शाहरुख की गाड़ी का नंबर 555 के कॉम्बिनेशन का होता है। गाड़ियों के नंबर के मामले में शाहरुख वहमी है। शाहरुख के मुताबिक 555 का कॉम्बिनेशन उनके लिए लकी साबित होता रहा है। शाहरुख ने सलमान की तरह कभी फिल्मी पर्दे पर लिप किस न करने की कसम खाई थी, लेकिन 2012 में रिलीज हुई फिल्म जब तक है जान में शाहरुख ने कटरीना को लिप किस करके अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन एक वादा शाहरुख ने कभी नहीं तोड़ा और ना ही वो कभी तोड़ेंगे उस वादे को। वो वादा है सबको एंटरटेन करने का। सालों बाद भी शाहरुख दर्शकों को ठीक वैसे ही एंटरटेन कर रहे हैं जैसे शुरू से करते आए हैं और उनका वादा है कि आने वाले कई सालों तक वो ऐसे ही सबको एंटरटेन करते रहेंगे। शाहरुख की 25 कहानियों में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे किसी और सुपरस्टार की कहानियों के साथ। इजाजत दीजिए और देखते रहिए एबीपी न्यूज।